चलें लाइव हो गया। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका सिरसी गुरुकुलम में। बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। 2 चैप्टर हो चुके हैं और इसमें हम लोग वही क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो क्वेश्चन नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। तो वही सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो क्वेश्चन पूछा गया है। आई होप आपने ये सारे चैप्टर पढ़ लिए होंगे। अगर नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ से एक आइडिया लग जाएगा कि इस मतलब पर्टिकुलर किस टॉपिक से किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आपके एग्जाम में टाइम नहीं बचा है, इसलिए हम क्या करें कि जो क्वेश्चन पूछा गया वो क्वेश्चन बार बार रिपीट करवा दे रहे हैं ताकि एक बार आपको ये लग जाए कि किस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। देन शुरू करते हैं। तो 2 चैप्टर हो चुके थे, तीसरा चैप्टर है। इसमें 3 चैप्टर, तीसरा चौथा 2 चैप्टर इसमें कवर करने वाले। पहले भिन्नों और भिन्नों पे आधारित कुछ प्रश्न होंगे, जैसे भिन्नों के जोड़ फिर घटाने, फिर जैसे कि इतने टंकी, कोई टंकी है उसमें इतने पानी भर गए, तो सब समझो ऐसे करके। क्या हो रहा है अभी, एक मिनट हो गया ना। कोई टंकी है उसमें पानी भरना है, तो एक बड़ी सा टंकी हो गई। हाफ मतलब 2/3 भाग भरा हुआ है, 2/3 भाग भरा हुआ है, तो इसमें खाली कितना है। अगर 1/3 भाग भरने के लिए 50 लीटर पानी चाहिए तो पूरी टंकी भरने के लिए कितने। इस टाइप का क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ज़्यादा उसमें कुछ होता नहीं है, फटाफट आप आंसर करते जाओगे, होते जाएगा क्वेश्चन, है ना। चलो शुरू करते हैं। तो आ जाओ। इसमें आपको क्या क्या आना चाहिए इस चैप्टर में। बेसिक चीज़ें, सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, जैसे कि फ्रैक्शन के जितने भी फंडामेंटल्स होते हैं सब कुछ आना चाहिए। जैसे कि जोड़, घटाव, गुणा, भाग करके जोड़ का कैसे करते हैं, मतलब 1/2 इक्वस टू 1/2, सॉरी 1/2 + 1/2 होता है तो ये 2/2 होता है, इसका मान 1 होता है। फिर अगर 1/3 प्लस का 1/2 होता है तो फिर ये क्या होता है, इस दोनों का एलसीएम 6 हो जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 5/6 हो जाता है। मतलब इस टाइप के जितने भी फ्रैक्शन के फंडामेंटल्स होते हैं वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। फिर उसके बाद हाँ कुछ बेसिक चीज़ें, जैसे कि भिन्न का जोड़ कर लो, फिर घटाने कर लो, फिर गुणे कर लो, फिर भाग, ये सारी चीज़ें आपको अगर आ रही हैं तो अच्छी बात है। ये क्वेश्चन, ये चैप्टर आपको आराम से कर लोगे, ठीक है ना। आ जाओ शुरू करें भाई। पहला क्वेश्चन है कि एक तार, कोई तार है ना, कोई तार है, वो 2 से 3/4 लंबा है, 2 से 3/4 मीटर लंबा है। तो इसको क्या ना, एक इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 3 11, 11/4 हो जाएगा भाई, है ना। एक मिनट होगा, है ना। क्या हो जाएगा, 11/4 हो गया। तो इतना लंबा कोई तार है, इसको 2 भागों में तोड़ दिया गया, इसको 2 भागों में तोड़ दिया गया। एक भाग दूसरे भाग से कितना मीटर लंबा है, 5/8, है ना। 5/8, दूसरा भाग इतना बड़ा लंबा है। पहले भाग की कोई जानकारी अपने पास तो है नहीं, तो क्या कहने, पहले पहले तो निकालते पहला कितना है, मान लेते हैं ना पहला 1 मीटर लंबी तार है ना। आ जाओ शुरू करें। देखो, तार की लंबाई मान लेते हैं एक्स है, एक्स मीटर हो गई, तार की लंबाई एक्स मीटर हो गई, ठीक है। तो छोटे तार की लंबाई निकाल लेते। बड़ा तार अगर जो टूटा हुआ है, सोचो अगर आपके पास एक को टूटा हुआ तार है 5 मीटर, 5 मीटर तो टूटा हुआ तार है, टूटा हुआ है तो 5 मीटर है, और टोटल दे रखा है 10 मीटर, है ना। तो जो बच्चा है वही तो होगा ना दूसरा वाला। तो मान लेते हैं पहले वाली की लंबाई कितनी एक्स है, तो क्या करें, छोटे तार का लंबाई निकाल लेते हैं। छोटे तार की लंबाई, तो देखो बड़े वाली तार तार तो एक्स मीटर है, और छोटा जो टूटा हुआ है उसका क्या है 5/8 है, तो उसमें से घटा लेंगे तो नहीं निकल जाएगा जी। ये इतना मीटर हो गया। मतलब जो तार जितनी लंबी जो तार थी ना, समझो एक्स मीटर लंबी थी, तो एक्स का जो भाग टूटा उसमें उसको माइनस कर देते, जो बचेगा वो छोटा तार हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है ना कि एक्स जो मतलब जो पूरा तार है पूरा, ठीक है, और जो छोटा तार है यानी कि एक्स माइनस का 5/8, ये किसके बराबर है, 2 बाई, सॉरी 3 से 2/4। इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस का एक्स माइनस का 5/8, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 11/4। 4 दूना 8, यहाँ से मल्टीप्लाई होता है, ये ऐड हो जाता है, 4 दूना 8 3 11/4 हो गया। अब इसको बस सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा आपका। देखो ये हो जाएगा 2x हो जाएगा, इसको उठा के उधर फेंक देते हैं, तो 11/4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4/8, है ना। दोनों का एलसीएम उठा लेते हैं, एलसीएम हो जाएगा 8, ये 11 2 22, और ये हो जाएगा 5, है ना। तो ये बन जाएगा 27/, एक मिनट को ना,
27/8, ठीक है। तो 2x बराबर कितना हो गया भाई, 2x बराबर हो गया 27/8, है ना भाई। अब इसको क्या करें, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर क्या होता है कि ऐसे जो कहीं लिखा होता है, कहीं लिखा हो अगर 1/2 = 3/2, है ना, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होता है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होता है। यहाँ भी यही काम कर लेते हैं, 2 का मल्टीप्लाई x के साथ कर लेते हैं, तो x इसके पास आ जाएगा, तो 27/60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर देंगे इससे, तो 61 × 60, 27 में से ये निकलेगा, तो ये 4 7 4 11, 11/16 हो गया आंसर, 11/16। सिंपल था, कुछ नहीं करना था। बड़े तार की लंबाई दे रखी थी अपने पास, एक तार के जो लंबाई है ना, पूरा लंबाई दे रखा था, हमको बस क्वेश्चन बना देना था। तो ये पूरा लंबाई हो गया, तो एक मान लेते हैं x है, पूरी लंबाई x हो गई, तार की लंबाई x में से जो दे रखा है उसको माइनस कर देंगे, तो बड़े तार की जो बड़ा टुकड़ा है वो तो मिल गया, तो x में से जब माइनस करेंगे तो छोटा वाला टुकड़ा मिल जाएगा, छोटा वाला टुकड़ा ये वाला टुकड़ा मिल जाएगा। तो जब दोनों मिल जाएगा तो इसका इक्वल कर देंगे, 2 से 3/4 का इक्वल कर देंगे, बस अपना x की वैल्यू निकल जाएगी। x की वैल्यू जब निकल गई वही बड़े वाले तार की लंबाई हो जाएगी, ठीक है। आगे चले, एक डिब्बे में 500 अंडे हैं भाई, एक डिब्बे में 500 अंडे, और क्या करें 3/25 अंडे टूट गए हैं। 500 अंडे हैं अपने पास, 3/25 टूट गए भाई, जो टूट गए उसके चक्कर में ना पड़ो। फिर शेष जो अंडे हैं ना उसका कितना 1/4 1/5 भाग उससे बेच दिए। मेरी बात सुनो एक बार, 500 आपके पास अंडे थे, ठीक, उसमें से आपने 1/2 अंडे बेच दिए, कहने का मतलब 250 अंडे बेच दिए आप, ठीक ना। 250 का जो बचा, इसमें से 50 अंडे टूट गए, तो भाई कितने बचे, 200 अंडे बचे। यही अंडे तो आपके पास बचे होंगे ना। ऐसे ही कह रहा है कि 500 अंडे हैं आपके पास, जो 3/25 अंडे टूट गए, शेष जो बचे से उसका 4/5 भाग उसने क्या करा, बेच दिया। तो शेष बचे अंडों की संख्या कितनी है, बस किया जाए। देखो अब कितने जो अंडे टूट गए, इतने भाग टूट गए, तो क्या करते हैं, 500 का कितना टूटा है, 500 का 3/25 टूटा है, 25 से इसके निपटाओ, 25 दूना 50 और 0 20, अब इसके 60, यानी कि 60 अंडे, 500 में से 60 अंडे टूट गए भाई साहब, 500 अंडे थे उसके पास, 60 अंडे टूट गए, तो बचे किसके पास, बचे उसके पास 440 अंडे उसके पास बचे थे। अब जो बचे अंडे थे, ये कह रहा है शेष अंडे, ये शेष 440 बचे थे, इसमें से कह रहा है ना 4/5 भाग ये जो बचा था ना भाई साहब, ये इतने भाग उसने बेच दिए, इसने भाग मतलब 4/5 भाग उसने बेच दिए। तो इस शेष को निपटाओ, 5/40 और ये 5/40, ये इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 8 × 4 हो जाएगा 352। कहने का मतलब ये है उसके पास अंडे थे 440 और 352 अंडे उसने बेच दिए भाई साहब। बचे कितने अंडे उसके पास, ये जाएगा 8 हो जाएगा और ये 3 बचेगा, 8 × 5 = 13 हो जाएगा, सॉरी हाँ 88 अंडे उसके पास बच गए, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब ये था कुछ अंडे थे उसमें से कुछ टूट गए, जितने बचे उसमें से 4/5 भाग उसने बेच दिया, तो शेष अंडे कैसे होंगे, तो पहले देख लेते टूटे हुए अंडे कितने हैं, फिर बचे होते जितने बच रहे हैं उसमें से शेष अंडे देख लेते कितना है, फिर उसके बाद x की वैल्यू निकाल देते हैं। हो गया, आगे चलो। एक व्यक्ति एक दिन में कितना किलोमीटर चलता है, 1 से 47 से 1/2 किलोमीटर चलता है, ठीक है, 47.5 किलोमीटर चलता है, और कह रहा है कि वह इतना किलोमीटर स्कूटर से चलता है और इतने किलोमीटर साइकिल से चलता है, 80 किलोमीटर पैदल चलता है, तो पैदल कितना मीटर चलता है। एक बात बताओ, तुम एक दिन में 10 किलोमीटर चलते हो, ठीक है, 10 में 2 किलोमीटर कैसे चलते हो, स्कूटर से चलते हो, फिर 3 किलोमीटर साइकिल से चलते हो, तो बताना है कितना किलोमीटर पैदल चलते हो, 6 किलोमीटर तुम जो है वो पैदल चलते हो। तो एक काम करते हैं, ये दोनों जोड़ लोगे ना, 3 2 5 हो जाएगा, 5 10 में से 5 माइनस करते हैं भाई साहब, तो ये जो 5 बच रहा है वही तो बचेगा ना पैदल चलेगा। तो करना क्या हमको, ये दोनों ऐड कर लेंगे, सॉरी ये और ये ऐड कर लेंगे, साइकिल स्कूटर और साइकिल का ऐड कर लेते हैं, पूरे वाले से माइनस कर देंगे, पैदल कितना चला है निकल जाएगा। चलो करते हैं ऐसे ही। देखो भाई बेसिक अगर आएगा ना तब भी तुम्हारा ट्रिक भी काम करेगा, बेसिक नहीं आएगा तो ट्रिक कुछ काम नहीं आने वाला है, ठीक है। पहली बार कितने स्कूटर से कितना चल रहा है, इसको सिंपलीफिकेशन साधारण भी नहीं बदल लेंगे, 8 से 5/6 इसको बदलते हैं, ये बन जाएगा 88/3, ठीक है, प्लस का 8 × 48, 48 और 5 कितना हो जाएगा तुम्हारा 53, 53/6 हो गया भाई साहब। एलसीएम निकालोगे, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 6, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई जाएगा,
सॉरी 2 से मल्टीप्लाई जाएगा 176 हो जाएगा, और दूसरे वाले में 1 से मल्टीप्लाई जाएगा, दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे तो बन जाएगा 229 अपन का 6, यानी कि 6 और 3 9, 5 7 5 12 और 1 12, ठीक है ना, इतना बच रहा है। कहने का मतलब इतने किलोमीटर ना वो साइकिल और किसे चल रहा है, स्कूटर से चल रहा है। साइकिल स्कूटर से चलने के बाद जितना उसके पास एक दिन में इतना तो चल रहा था ना, तो 47.5 में से इसको माइनस कर देते हैं, क्या जा रहा है, ठीक है। 47.5 को सिंपल फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। 47.5 47 गुना कितना होता है, 47 गुना होता है 94, 94 एक 95, 95/2, इससे इसको मल्टीप्लाई करना होता है, इसको ऐड करना होता है, हमको माइनस क्या करना है, ये 6 इसको माइनस करना भाई, तो ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा 6 285, इससे करेंगे, इसका 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें तो कुछ से मल्टीप्लाई होगा ही नहीं, 229 हो जाएगा, इक्वस 2 आ जाएगा आपका। ये घटाओ इसमें से 15 में से 9 हो जाएगा 6 बचेगा, और ये बचा 7, 7 में से 2 जाएगा 5 बचेगा, हाँ ये 6 हो जाएगा, कटेगा हो जाएगा 9 सही 1/3 आंसर। ये 3 से काटो ना, 3 से जाएगा 2 से जाएगा, 2 3 6 और 2 2 4, 2 8 16 हो गया। तो इसको अगर कर रहे हो तो ये होएगा 9 सही 1/3 हो गया। कुछ नहीं करना था, पैदल स्कूटर और साइकिल को जोड़ देना था, टोटल में से माइनस कर देना था, पैदल निकल जाएगा, बस वही सिंप्लीफाई कर देना था। आगे चल जाओ। आगे एक पानी की टंकी 2/3 भरी हुई है, 2/3 भरी हुई यानी कि 2/3 भर गई है, 2/3 भर गई है। टोटल कितना अपने पास था, x मान लेते हैं ना, मान लो टोटल x था 2/3 भर गया, बचा कितना भैया 1/3, टोटल एक था, इसको x नहीं 1 कर लेते हैं आसानी रहेगा, टोटल एक टंकी था 2/3 भर गया तो 1/3 बच गया, 1/3 बच गया। कह रहा है जो बचा हुआ है ना वो 50 लीटर के बराबर है। कहने का मतलब ये है कि 1/3 कितने के बराबर है, 50 के बराबर है, तो एक कितने के बराबर होगा, पूरी टंकी कितने की बराबर होगी, 150 की। हो गया आंसर 150 लीटर, हलवा है एकदम पूरा। चले आगे आ जाओ। एक पानी की टंकी जिसकी पूरी भरी होने पर धारिता कितना है, कितना किलोमीटर, 36 किलोमीटर, 36 किलो लीटर है, मीटर नहीं है, 36 किलो लीटर है, आधी भरी है। यदि उसमें कितना 1/3 भाग पानी निकाल दिया जाए, और कितना पानी डालने पर वो पूरा टंकी भर जाएगी, यानी कि 36 किलो लीटर ना भाई, 36 किलो लीटर टंकी भरी है, एक टंकी है इतने भर गई है, ये आधी है, ये पूरी टंकी हो गई कोई, इसमें से आधी भरी हुई है जो है 36 किलो लीटर की, ठीक है। उसमें 1/3 भाग, इसमें से 1/3 भाग पानी निकाल लिया गया है, ठीक है, और कितनी पानी डालने पर पूरा टंकी भर जाएगी। अब देखो इसमें से ना 36 का मतलब 36 का 1/3 निकाल लिया गया है, ठीक है, 36 किलो लीटर है, 36, अच्छा पूरी धारिता 36 लीटर है। देखो 36 किलो लीटर का क्या है, ये टंकी है भाई, आधी भरी है, आधी भरने का मतलब हो जाएगा 18 दूना 36, 18 किलो लीटर की टंकी हो गई। उसमें से कितना पानी निकाल दिया गया, 1/3 पानी निकाल लिया गया, तो 18 का क्या निकाला गया, 1/3 निकाल लिया गया, 1/3 निकाला गया, ये 6 निकाला गया, 6 किलो लीटर पानी उसने उसमें से निकाल लिया है ना। तो 18 था भाई, 18 था, 6 लीटर निकाल लिया, कितना बचा, 12 बचा, 12 किलो लीटर बच रहा है, 12 किलो लीटर उसके पास पानी बच रहा है। तो देखो पूरा टंकी भरना है हमको, पूरी टंकी कितने की है 36, और भरा कितना है अभी भरा कितना है 12 किलो लीटर, 36 में से 12 घटा देते हैं तो बचेगा ये 24, तो ये 24 क्या है भाई 24 लीटर, और उसमें पानी डाल दिया जाता है तो वो टंकी भर जाती। टंकी कुछ नहीं करना, 36 लीटर का एक तो टंकी था, उसका आधा भाग भरा हुआ है, यानी 36 का आधा भरा है तो 18 लीटर भरा हुआ है, उस 18 लीटर का 1/3 भाग पानी निकाल दिया गया, यानी 6 लीटर पानी निकाल लिया गया। तो 18 में से 6 निकाल दोगे तो 12 बच जाएगा, 12 बच गया। अब देखो कह रहे हैं कि इतना 12 किलो लीटर पानी बच गया, कितना पानी डालने के पूरा भर जाए, 12 लीटर पानी भरा हुआ है, 36 लीटर की टंकी है, 12 लीटर भरा हुआ है तो 24 लीटर और डाल देंगे तो भर जाएगा, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। आ जाओ। एक ड्रम में क्या है, एक ड्रम में 1/5 भाग दूध से भरा हुआ है, कोई ड्रम है ना, ये कोई ड्रम है,
अच्छा एक बात बताओ ना, हम लोग ऐसे पढ़ते हैं ना, ऐसे करके ये वाला चीज़ ये, तो जो भाग अगर ये कलर होता है, बुक में होता है कि अगर ये कलर होता है, ये कलर होता है, तो जो कलर होता है उसको ऊपर लिखते हैं और टोटल का नीचे लिखते हैं। कहने का मतलब ये है कि 4 बॉक्स बने हुए हैं, 4 बॉक्स का एक बॉक्स जो है ना वो भरा हुआ है, तो जो कलर होता है वो उसको ऊपर लिखते हैं और टोटल जो होता है वो नीचे लिखते हैं। इससे ये पता चलता है कि टोटल भाग 4 था, एक तो कलर हो गया, 3 बाकी है। तो वही कहने का मतलब वो ये है कि कोई टंकी है ना, कोई ड्रम है, उस ड्रम का जो पूरा एक ड्रम है, एक ड्रम है, ड्रम का 5 हिस्सा बनाया गया है, ड्रम का 5 हिस्सा बना दिया गया है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 हो गया। इसका एक भाग भरा हुआ है भाई, ये वाला भाग भरा हुआ है, ये कह रहा है 1/5 भाग, ठीक है, दूध से भरा हुआ है। यदि पूरा भाग भरने के लिए 28 लीटर चाहिए होता है, तो पूरा भरने के लिए हमको 28 लीटर दूध चाहिए होता है। तो ड्रम की धारिता कितनी है, इसको पूरा भरने के लिए पहले से 1/5 भाग भरा हुआ है, 28 भाग जो खाली है उसको 28 भाग भरना है भाई, समझ रहे हो। कहने का मतलब ये है कि एक ड्रम है, ड्रम का 1/5 भाग भरा हुआ है, 1/5 यानी कि एक हिस्सा, 5 का एक हिस्सा भरा हुआ है। 4 का दाम कितना दे रखा है, 28, 4 का दाम कितना दे रखा है, 28, तो एक का दाम कितना हो जाएगा, 28/4, बोलो, तो 4 सत्ते 28 होता है, 7 बार, तो एक का वैल्यू है कितना, 7, तो 5 का कितना हो जाएगा, 35, टोटल 5 है ना भाई, ये 4 है, 5 है ना, 7 पंजे 35 लीटर, 35 लीटर इसका आंसर हो जाएगा। नहीं समझे भाई, सुनो, कहने का मतलब ये है कि कोई एक टंकी दे रखी है ना इतनी बड़ी, ये पूरी टंकी हो गई, ये टंकी हो गई, ये टंकी में ये ड्रम है, ये ड्रम का एक भाग तो भरा हुआ है पहले से, कह रहा है कि 5 का एक भाग भरा हुआ है, और जो 4 जो खाली है ना, ये 4, इसका दाम दे रखा है 28 लीटर, 28 लीटर। तो एक का अगर निकाल लें, ये वाला एक का निकाल लेते हैं, तो 4 भाग है, तो 28 में 4 से डिवाइड कर देंगे तो 7 आएगा, यानी कि इसका हो गया 7 लीटर, देन इसका 7 लीटर, देन इसका 7 लीटर, 7 लीटर और 7 लीटर, 5 का गैप बना था, पाँचों में 7-7 लीटर भर देंगे तो 7 5 5 35, 35 आंसर हो जाएगा। बोलो आगे चले, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो जल्दी हो पाएगा, है ना। कह रहा है एक ड्रम पानी का 1/3 भरा, वो पानी से 1/3, कहने का मतलब ये ड्रम है पूरा, है ना। 1/3 भरने का मतलब कि वो ड्रम का 3 भाग बनाया गया है, 3 में से एक ठो भर गया है, समझ गए, 3 में से एक ठो भर गया है। यदि इसको भरने के लिए 60 लीटर और पानी आवश्यकता है, यानी कि 2 को भरने के लिए हमको 60 लीटर चाहिए, ये दोनों भरने के लिए 60 लीटर की आवश्यकता हो रही है, ये दोनों भरने के लिए। तो भाई एक बात बता, 2 भरने के लिए 60 लीटर की आवश्यकता हो रही है, तो एक भरने के लिए 30 लीटर की आवश्यकता नहीं हो जाएगी अगर इससे इसे डिवाइड कर दे तो। मेरी बात सुनो, ये तो पहले से भरा हुआ है ना, 3 भाग में एक भाग, तो 2 ही तो बचा है, इसी दो को भरने के लिए 60 लीटर की आवश्यकता हो रही है, तो 2 भाग को भरने के लिए 60 लीटर की आवश्यकता हो गई, तो 1 लीटर भरने के लिए 30 लीटर की आवश्यकता हो जाएगी, तो 3 भाग भरना है हमको, 30 × 3 यानी कि 90 लीटर की आवश्यकता हो जाएगी, 90 लीटर हो गया। सही है। चलो आगे आ जाओ। कह रहा है कि किसी संख्या में 5/7वें भाग, किसी संख्या का 5/7वें भाग एवं 7/11वें भाग का अंतर 6 है। कोई संख्या है, संख्या का 5 में, संख्या मान लेते हैं x है, तो x का 5 भाग, ठीक है ना, 5वां भाग, और उसी का 7वें भाग का अंतर, इसका 7x का 11, इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। बोलो सही है। बस सिंप्लीफाई कर लेना, एक्स की वैल्यू निकाल देना, वही आंसर हो जाएगा। 7 जा ये 77 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, ये 55x हो जाएगा, 7 7 49x हो जाएगा, इक्वल टू 6 हो जाएगा। 6 से इधर डिवाइड कर देंगे, ये 55 में से 49 घटेगा तो 6 बचेगा, 6x ये हो गया, इसको इधर डिवाइड कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सॉरी ये 77 है, 6 से 6 निपट जाएगा। बोलो 11, x/77, x/77 का आंसर ये हो गया। ठीक है, थोड़ा सा रुक जाओ 1 मिनट, सुन भाई एक बार और समझो। कोई नंबर x है, x का 5 भाग, x का कितना, x का कितना, x का 5/11 भाग, ठीक है, घट अंतर कह रहे हैं, अंतर तो माइनस हो जाएगा, x का 7/11 भाग, x का 7/11 भाग कितने के बराबर है, 6 के बराबर है। इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5x हो जाएगा माइनस का,
ठीक है। अब यहाँ से देखो बनेगा 5x इक्वस टू 11 माइनस का ये हो जाएगा 7x, सॉरी ये 7 है ना, 7। अब ये हो जाएगा 7/11 इक्वस टू 6 हो जाएगा। ऊपर वाला ऐसे जोड़ देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 11 पंजे 55 एक्स हो जाएगा, माइनस का 7 सत्तू 49 हो जाएगा, एक्स का हो जाएगा, और ये 11 सत्ता 77 हो जाएगा, ये 6 हो गया। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाता है, ये माइनस करोगे तो 6x हो जाएगा। 6 इंटू काटना नहीं है 77, इससे ये कट जाएगा, यहीं काट दोगे, मल्टीप्लाई करोगे लेंदी हो जाएगा। एक्स का वैल्यू हो जाएगा 77 यानी कि 77 आंसर हो गया। बोलो समझ में आया? आगे चले। क्वेश्चन नंबर 9, ये तो हलवा टाइप का क्वेश्चन है, कर लोगे? करें हम? इसका इससे मल्टीप्लाई होता है, ये प्लस हो जाता है, तो 7 1 7, तो 8 7 56, 56 7 हो जाएगा, और ये 2 जुड़ जाएगा, 7 2 9 यानी कि 569 हो जाएगा। 569 इसका इसके साथ करोगे 7 9 63 और 2 65 हो जाएगा, सॉरी 9 7 63 हो जाएगा, 63 और 5 68 हो जाएगा। तो ये बटा में 7 गुणा में 68/9, ठीक हो। ये इससे कटेगा, इससे कौन सा कटेगा? किसी से कोई नहीं कटेगा, मल्टीप्लाई कर लो, सॉरी इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 63 हो जाएगा, ऊपर 63 हो गया, नीचे 63 हो गया, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो 38692 बन जाएगा। कैसे? देखो 5 6 9 6 और 8 हो जाएगा, 8 9 72 का 2 हो जाएगा, 8 से 48 48 और 7 8 7 15 का 5 हो जाएगा, ये 5 बचा, 8 बचे 40 और 5 45 बन जाएगा, 6 6 9 54 का 4 बन जाएगा, हासिल 5 बनेगा, 6 6 36 36 36 और 5 6 5 11 41 हो जाएगा, 41 बन जाएगा, ये 6 5 30 और 30 और 4 34 बन जाएगा भाई साहब, 34 बना, ये 2 बना, 5 4 9 बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा, 4 4 8 बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा। यही हमने ऊपर लिख दिखा। इसको डिवाइड कर दोगे तो डिवाइड करने पे आ जाएगा, अगर करते हैं तो 6 बारी में लेके जाएंगे 6 आएगा, फिर एक बारी में लेके जाएंगे 4 बारी में लेके जाएंगे 10 ऊपर आ जाएगा, 63 नीचे आ जाएगा। देन यही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ये, ऑप्शन नंबर बी। आया सबका? आ जाओ आगे चलो, ये वाला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 10। ये कह रहा है निम्न को सरल करने से क्या प्राप्त होगा, मतलब जो ये इक्वेशन दे रखा है इसको सॉल्व करने से क्या आएगा। तो देख लो 24 से करने 24 और 1 25, 25 बटा में 24 हो जाएगा, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सॉरी माइनस का 1/1 हो जाएगा, प्लस का 7/36 हो जाएगा। इन दोनों का आपस में एलसीएम निकाल लेते हैं, क्या जा रहा है, दोनों का एलसीएम करोगे 24 हो जाएगा, हो गया, एलसीएम 24 हो गया। तो भाई तो एलसीएम 24 हो गया, तो ये ऊपर का 25 हो जाएगा, 25 माइनस का 24 हो जाएगा, 24 एलसीएम होगा। बुद्धि भ्रष्ट हो गया हमारा, रुको भाई, 72 होगा ना एलसीएम। इन दोनों को सॉल्व करते पहले, 25 बटा में 24 माइनस का 1/1, ये अगर सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा 24। हम इसको सॉल्व करते हैं, ये छोड़ना था हमको, 24 करना था, तो ये बन जाएगा 25 माइनस का 24, देन ये बनेगा 1/24। ठीक, अब इसको प्लस करना है, प्लस का 7/36, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 72। इसको 72 से करेंगे कितनी बार में हो जाएगा, 3 बार में, तो ये 3 हो जाएगा ऊपर, इसको करेंगे 6 6 12 1 7 हो जाएगा, ये 2 बार में जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, 7 दूना 14। ठीक है, आगे करें, ये दोनों ऐड करेंगे तो 17 हो जाएगा, नीचे हो गया 72। भाई साहब यही आंसर हो जाएगा आपका, कहाँ गया 72, ये आंसर हो गया, हो जाएगा। आगे आ जाओ, ये थोड़ा सा अच्छा खासा सवाल है, इसको सॉल्व करना है। कहने का मतलब ये है भाई मेरे 3/5 प्लस 1/5, देन ये 10 हो जाएगा। पहले ये सॉल्व कर लो, फिर दोबारा से इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करने के लिए ये उल्टा पुल्टा हो जाता है, तो ये बनेगा 3/5 प्लस का 1/5 मल्टीप्लाई में 10 का कितना 3, देन इससे ये कटेगा ना, तो बचेगा कितना, ये 2 ऊपर जाएगा, 3/5 प्लस का ये 2/3, ऊपर ये 2 बार में कट गया, तो ये नीचे हो जाएगा 15 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो 9 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा।
क्या कहते हो? तो ये 19 बटा में कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ये हो गया 19 बटा में 15। क्या कहते हो? सही है। आगे ये वाला सॉल्व कर लेते हैं। ये सॉल्व करेंगे तो ये 36 हो जाएगा। 36 बटा में 45 प्लस का 16 बटा में 5, इसका एलसीएम करोगे, एलसीएम लिया जाएगा दोनों का तो 35 हो जाएगा, सॉरी 45 हो जाएगा। इसको करोगे तो 36 हो जाएगा, इसको करोगे तो 9 16 9 कितना होता है भाई? 144। 16 9 144, 144 ऐड कर देते। 6 4 10 का 0 हो जाएगा, 6 3 1 10 का 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। क्या कहते हो? सही है। 45 से 4 पंजे 20, 4 चौका 16, 16 4 20 हैं, 4 पंजे 20 का 0, 4 चौका 16, 2 18 हो जाएगा ना। कैसे हम किए हैं भैया? एक मिनट रुकना भैया। 45 6 और 4 10 का 0 हो जाएगा, 4 3 7 1 8 हो जाएगा ना। ये बुद्धि हमारा खसक जाएगा आज। 180, ठीक है। ये 45, अब ये कटेगा तो 4 बनेगा, ठीक है। तो कितना ऐड करना है? 190, ये 5 प्लस का 4 ऐड करते। 15 चौका 60, ये 19 बना, ये 60 बनेगा और ये बन जाएगा 15। भाई साहब ऐड कर लेंगे, 60 और 10 70, 79 बनेगा। 79/50 है क्या? कहाँ गड़बड़ हो गया? ओ सॉरी, ये 60 नहीं, अरे 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 ये मल्टीप्लाई है ना, रुक जाओ भाई, ये मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई है, सॉरी ये 19 से इसमें मल्टीप्लाई होगा ना तो 76 बन जाएगा। सॉरी ये मल्टीप्लाई है, ये 15 हो जाएगा। बोलो सही है? आंसर अपना कहाँ गया? 76/15, बी आंसर सही हो गया। ठीक है सबका? आ जाओ मेरे भाई, इसको सॉल्व कर लोगे? करना पड़ेगा। अंदर वाला एक बार सॉल्व करना, बाहर वाला एक बार सॉल्व करना, दोनों पहले सॉल्व करके आंसर हमको कमेंट बॉक्स में, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना हमको। इसको सॉल्व करना है, फिर इसको सॉल्व करना है, आपस में प्लस माइनस करके घटा देना है। क्या बन रहा है? तो ये बनेगा 2 दूना 4 और 1 5, 5 बटा में 2 बनेगा, माइनस का 3 बटा में 4 बनेगा। करोगे इन दोनों को पहले कर रहे हैं ना, ये 4 एलसीएम जाएगा, 5 दूना 10 माइनस का 3, ये बन जाएगा 7 बटा में 4। दूसरा इसको उठा लेते हैं, 3 दूना 6, 1 7 बटा में 2 माइनस 4 1 4, 1 5 बटा में 4 है ना। ये कर लेते तो 4 हो जाता, ये करते तो 7 दूना तो 14 हो जाता, ये 5 हो जाता, ये माइनस कर लेते तो 9 हो जाता, 9 बटा में 4 हो जाता। अपना एक मिल गया, 5 बटा 5 माइनस का 7 बटा में 4। अलग अलग करोगे तो अच्छा रहेगा, लेंदी करोगे तो फंस जाओगे। दूर दूर करके लाके पास करके, सॉरी हाँ ठीक है। देखो डिनोमिनेटर ये सेम है, ये जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 5 चौका 20 माइनस 7 प्लस का 9 बटा में कितना भाई साहब? 4 हो गया। तो ये देखो 9 और ये 29, 29 बटा में ये 7, 4 हो जाएगा। ये इससे माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा 22, 22 बटा में 4, ये 5 चौका 20, 2 बटा में 4, 2 से ये कट जाएगा तो आंसर हो जाएगा 5 सही 1 बटा में 2 है आंसर, 5 सही 1 बटा में 2 हो जाएगा। पहले अंदर वाला, पहले एक ठो सॉल्व करो भाई, पहले ये वाला सॉल्व कर लो। ये वाला पहले हमने सॉल्व किया तो आया 7/4, ये वाला सॉल्व करिए तो आ गया अपना 9/4। दोनों का ये था 5 था, 60 बटा में 4 था प्लस 9 बटा में 4 था, ये दोनों आपस में ऐड कर दिया, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई साहब। 13 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कौन सी मतलब क्रम में कौन सी संख्या लगी है। देखो इसको करने का एक ही तरीका है, सबको एक बार फ्रैक्शन में बदलते हैं फिर बढ़ते हुए क्रम में लिख लेते हैं। क्या कह रहे हो? ये छोटा है, ये है, यही तो आंसर होगा भाई साहब। 1/25 का मतलब क्या होता है? 1/25 का मतलब होता है 1/4, फिर 1/3, 1/2, घटते हुए क्रम बढ़ते हुए क्रम में हमको जाना था। सबसे छोटा ये होता है। कैसे छोटा है बता दे रहे हैं। सबका एलसीएम निकाल लो। 4 3 2 का एलसीएम कितना होता है? 12 हो जाएगा। 12 एलसीएम होता है, 12 से सबसे मल्टीप्लाई कर दो 4 हो जाएगा, ये दिन 12 हो जाएगा। फिर ये 4 1 बटा में 3 12 बन जाएगा, ये 1 बटा में 2 और ये 12 बन जाएगा। भाई साहब इससे इसको काटोगे 3 हो जाएगा, इससे इसे काटोगे 4 बन जाएगा, इसको इससे काटोगे 6 हो जाएगा। बताओ है ना बढ़ते हुए क्रम में? ऐसे ही निकालना है। देखो ऐसे वो माइनस प्लस करके या फिर डिवाइड करके निकालोगे तो नहीं निकलेगा, 10 करके निकालोगे तब भी नहीं निकलेगा। अगर ऐसे निकाल रहे हो फटाफट निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा।
कहीं अगर बड़ा छोटा पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है, सबके डिनोमिनेटर सेम कर देना। डिनोमिनेटर सेम करने का एक ही को तरीका है कि एलसीएम निकालो सबका, उसी एलसीएम से जो एलसीएम निकाल रहा है उसमें सबसे मल्टीप्लाई कर दो, फिर काटाकुटी निपटाओ, चला जाए। कितना क्वेश्चन बचा और 4-5 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ये होगा 13, होगा 14। जाओ, कह रहा है कि अरे इसको भिन्न में बदलना है ना, क्या ही करना है। जब देखो दशमलव क्या होता है 2500 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा। कहने तो सुनो मेरे भाई, होता क्या है ना, देखो अगर 0.2 कहीं लिखा है तो अगर डेसिमल के जस्ट इधर एक डिजिट है ना, तो इसको अगर भिन्न में बदलेंगे तो 1/10 हो जाएगा भाई साहब। अगर 2 है ना, ठीक है, 2 है, अगर 2 है ना, दशमलव के बाद में 2 है, मतलब 2 अंक है, तो क्या करेंगे इसके नीचे इसको, अगर ये डेसिमल हटेगा भाई साहब तो इसके नीचे 00 बना देंगे, ठीक है। अगर कहीं लिख रखा है कि ऐसे कि 0.0356, तो इसको क्या बनेंगे, देखो तीन अंक पे दशमलव लगा है तो 356 अपॉन में 1/3, 3 0 नीचे जाएगा। अगर कहीं लिख रखा है 3756 अपॉन का 00, 2 0 ऊपर दशमलव जाएगा तो 2 0, यानी कि ये बन जाएगा 37.56, बस ठीक, ये याद होना चाहिए आपको। ये हमको बनाना था 1.25 था, 1.25 था, दशमलव कितना नीचे भेज दें, 2 नीचे भेज देते हैं भाई, 2 अंक पे दशमलव लगा है, ये बनेगा 125, 125 बटा में 100, काटा कुटी निपटाओ इसको, 25 25 125, 25 चौका 100 हो जाएगा। ये भाग दोगे 1/1 सही 1/4 हो जाएगा। बोलो क्या कहते हो, 5/4 को लिख सकते हैं, 1 सही 1/4 कैसे लिख सकते हैं, इसको भाग देंगे, भाग कैसे देते, ये 5 अंदर जाएगा, ये 4 अंदर जाएगा, हम इसको कर रहे हैं, है ना, ठीक है भाई। तो ये जाएगा 4 1 जा 4 हो जाएगा, ये 4 यहाँ आएगा और ये 1 हो जाएगा। कह रहे हो जो ये साइड आता है उसको हम यहाँ लिख लेते हैं, जो नीचे आता है उसको डिनोमिनेटर रिमाइंडर हमेशा ऊपर जाता है, और जो ये जिससे हम भाग देते हैं वो हमेशा नीचे रहता है, वो 1 सही 1/4 आंसर होता है। चलिए आगे देखो, इसका क्या करना है, योग करना है, सबको जोड़ देना है। जोड़ने का मतलब क्या है कि ऊपर से उठाओ इनको, 4/3 प्लस का 5/9 प्लस का 6/18, 18 एलसीएम निकालो सबका, एलसीएम सबका 18 हो जाएगा। कैसे, 9 दूना 18 होता है, 3 इसमें आता है, हो जाएगा। अब इसको करोगे तो ये 6 होगा, 6 चौका 24 हो जाएगा, प्लस ये 9 होगा, 9 दूना 18, 5 दूना 10 हो जाएगा। फिर प्लस का ये 18 से 18 जाएगा 6 हो जाएगा। देखो 24 36 हो जाएगा, 30 40 हो जाएगा, 40/18 हो जाएगा। क्या कह रहे हो, 2 से निपटा दोगे, ये 20 हो जाएगा, ये 9 दूना 18 हो जाएगा। अब इसको करोगे तो आंसर दिया है क्या, आंसर यही दिया है 20/9, आंसर हो जाएगा डी। देखो भाई फास्ट करना, प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी फास्ट होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। प्रैक्टिस करो एकदम दबा के, आ जाओ इसको करो। कह रहा है सबसे बड़ी भिन्न बताइए, वही वाला तरीका लगाएंगे, सबका एलसीएम सबको एक पास लिखो पहले, 1/4 कमा 1/2 कमा 2/3 2/3 3/4, सबका एलसीएम ले लेते हैं भाई, सबका एलसीएम ले लेते हैं। कितना है, 4 3 2 4, देखो भाई 4 से 4 निपटेगा, 4 में 2 आ जाएगा, 3 4 3 12, 12 सबका एलसीएम हो गया। क्या करेंगे भाई, 12 सबको 12 से डिवाइड मल्टीप्लाई करो, 12 इसमें 12 इसमें, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए भाई डिनोमिनेटर सेम करते हैं। ये कटेगा 3 बचेगा, 3 यहाँ लिख लो, ये कटेगा 6 बचेगा, यहाँ लिख लो, ये कटेगा देखना 4 बचेगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये कटेगा इससे 3 बचेगा, 3 3 का 9 हो जाएगा। सबसे बड़ा कौन सा, 9, ये वाला सबसे बड़ी है, 3/4 बी। ऐसे ही निकालेंगे, जल्दी निकलेगा, दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। दूसरा उपाय लगाओगे, उसको 1 को क्या करोगे, 4 से डिवाइड करोगे, बता रखा टीचर ने 1 को क्या करना बच्चा, 4 से डिवाइड करना, यहाँ 0 लगाना, पॉइंट लगाना, 10 बनाना, 2 टाइम्स लेके जाना, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, फिर ये आपका 2 आ जाएगा, फिर 5 जाएगा, 20 हो जाएगा। बस ऐसे करते रह जाओ पूरे दिन, ऐसे सीधा सीधा करो। सबका एलसीएम ले लो, एलसीएम से उठा के उसमें मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके काटा कुटी करके निपटा दो। ठीक है, आगे चले। चलो आ जाओ, काफ़ी टाइम हो गया, एक ही चैप्टर करके बंद करते हैं, अगला चैप्टर कल कर लेंगे। ठीक है, एक चैप्टर रोजाना देख लो, एक प्रैक्टिस के तौर पे देख लो, जहाँ से पढ़ रहे हो वहाँ से पढ़ते रहो। ठीक है ना। 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है भाई, इतना है। एक संख्या इतना दे रखी है, दूसरी संख्या निकालना। 2 संख्याओं का गुणनफल कितना होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल का मतलब होता है पहली संख्या x मान लेते हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, पहली संख्या इतनी है, यानी कि x इंटू का 46 5, ये 2/3, ये 50 हो गया। बताओ
कितना आसान है, इससे इसको निपटा दो, बराबर पे निपट जाएगा। ये बना 46x इक्वस टू 23, ये नीचे जाएगा 46 हो जाएगा, इसको यहाँ हटा देंगे x, बस आंसर देखो लिखा गया, 2 बार में जाएगा, 1/2 आंसर हो जाएगा। ये आंसर बोलो हो जाए। अगला चैप्टर निपटा दिया जाए, अगला चैप्टर कर दें। अगले वाले चैप्टर में कितना क्वेश्चन है भाई? अगला चैप्टर ये है गुणनखंड, गुणज और उनके गुण। गुणनखंड यानी कि फैक्टर, फैक्टर मल्टीपल। फैक्टर किसको कहते हैं? फैक्टर हमेशा अपने खुद से छोटा होता है, मल्टीपल अपने खुद से बड़ा होता है। कहने का मतलब ये है, अगर 3 का फैक्टर करोगे तो 1 × 3 हो जाएगा, और 3 का मल्टीपल करोगे तो 3, 6, 9, क्या ही करते हैं हम भी। अगर 3 का क्या करेंगे, 3 का फैक्टर करेंगे तो 1 और 3 हो जाएगा। 3 का अगर मल्टीपल करते हैं भाई, 3 का मल्टीपल करेंगे तो 3 हो जाएगा, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, 80 हो गया, 21 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ऐसे करते करते बहुत दूर तक जा सकते हैं। क्या कहते हो, इसको भी निपटा दिया जाए, इसको भी कर लिया जाए। 13-14 क्वेश्चन कर ही लेते हैं, ठीक है। आ जाओ। मल्टीपल समझ गया, ये कर रहा है कि इसका अभाज्य गुणनखंड करना है, ऐसे गोला खींचते हैं, गुणनखंड निपटाते हैं। एक काम करो ना, इन दोनों को हटा दो, क्योंकि 5 और 2 ही से तो 10 बनता है, तो 20 कर लेते हैं, 20 × 5 = 100 हो जाएगा। आओ खैर कर ही लेते हैं, 1 0 1 0 0, 2 से लेके जाएंगे, है ना, 2 से लेके जाएंगे, 2 1 = 2 जाएगा, 0 जाएगा, 5 जाएगा, 0 जाएगा, 2 से जाएगा, 2 5 से 10 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, 255 हो गया। 3 से जाएगा, 3 1 = 3, 7 और 5 हो जाएगा। फिर 5 से जाएगा, 5 3 = 50 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, तो 5 नहीं 20 हो जाएगा, ठीक है। कितना जाएगा, 5 से जाएगा, 7 टाइम जाएगा, 7 से जाएगा 1 टाइम। देख लो 2 बार 2 कहाँ से आया, 2 बार 2 इसमें आया, एक 3 आया, एक 3 आया, और एक 5 तो नहीं आया इसमें, 7 5 35 हो गया पूरा डायरेक्ट। देख लेते कहीं और, 2 बार 2 आ गया, 1 बार 3 आ गया है, 2 बार 5 आ गया, 2 बार 5, ये आंसर सही हो गया, सी। ठीक है, आगे चलें। ये देखो 640 का क्या करना हमको, बस वही काम करना है यार, 2 से निपटा देना, 2 2 3 6 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 से करो, 2 8 16 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 से करोगे, 2 4 40 हो जाएगा, फिर 2 से करोगे, फिर 20 हो जाएगा, फिर 2 से करोगे 10 हो जाएगा, 2 से करोगे 5 हो जाएगा, फिर 5 से करोगे 1 हो जाएगा। देखो कहाँ 1 2 3 4 5 6 7, ये 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5, ये भी नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7, ये डी आंसर सही हो गया। कुछ नहीं करना है भैया, बस गुणनखंड निकाल देना है, गुणनखंड उठा के उसके मतलब रख देना है, बस वही आंसर हो जाएगा। आ जाओ, 7 और 9 दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणज संख्या ए है, यह संख्या 1200 से 1300 के बीच में है, तो संख्या बताइए। बताओ भाई, 7 और 9 का गुणज है, 7 और 9 का एक संख्या उभयनिष्ठ है भाई, तो क्या करते हैं, 7 और 9 का सबसे छोटा उभयनिष्ठ क्या होगा, 63, यानी कि 9 × 7 सबसे छोटा उभयनिष्ठ क्या होगा, गुणज उभयनिष्ठ क्या होगा, 63 बताया, ठीक है। ये इसका गुणज हो गया, ठीक है, मल्टीपल गुणज हो गया। और मतलब जो ए है ना, ए इससे भाग हो जाता है, ठीक है। इसको मतलब जो ए है ना, इससे आराम से भाग हो जाता है, ठीक है। आ जाओ, तो इसका मल्टीपल बनाते जाते हैं, 2 से कर लेते हैं, 2 2 3 6 हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा। देखो पहली बार में आएगा 1260, मिल गया, 0 बढ़ा लेते हैं, यानी कि 20 से कर लेंगे। मतलब कहने का मतलब ये दोनों से आपस में मल्टीप्लाई करो, गुणज बनाओ, और ये जो है ना इसका गुणज है, ये इसका गुणज है, तो यानी कि 63 है। ए को कुछ मान लो, ए को वन, ए को 2 1 मानते हैं, फिर 2 मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, 4 5 6 7 8 9 2 सही से मान के कर लेते हैं। लेकिन थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे, ये दिमाग सही भाई मेरे,
दिमाग हमको ये लगाना होगा कि 63 को अगर हम 1 से कर रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि 1 और 10 दोनों एक साथ करें तब अच्छा होगा, क्योंकि जब 1 से करोगे तो ये 1 से करोगे तो 63 हो जाएगा, 0 लगा दोगे तो 10 से हो जाएगा। देख लो आंसर मिले। हमको चाहिए कितना, 13 से 1200 से 1300 के बीच में। तो 63 को अगर 2 से कर रहे हैं भाई ना, तो ये बन जाएगा 2 3 जा 6 बनेगा, 2 3 ये 12 बन जाएगा। तो अब अगर यहाँ 0 लगा दे तो ये 0 बन जाता। 1200 से 1300 के बीच में 1260 ही तो होगा ना। चले आगे बढ़ा जाए। आगे 6 के पहले 4 गुणजों का योग पूछ रहा है। 6 के पहले 4 गुण, 6 दूना 12, 6 प्लस का 12, 24 बन गया। सबको ऐड करते हैं। 8 4 12, 12 और 2 14, 14 और 14 26 का 0, 2 और 1 3, 3 1 4, 4 और 1 5 हो गया भाई साहब। ओह सॉरी, कहीं गलत हो गया भाई। 4 8 4 12, 12 14, 14 26 का 0 हो गया, 4 1 5 1 6 60। ठीक है, आगे चले। पांचवा देख लो भाई। पांचवा कह रहा है कि 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग, 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग। तो भाई हम लोग 60 तक तो पहुंचे थे। 6 पंजे 30, 90 आंसर हो गया। बस ऐसे ऐसे देखो, गुणज का मतलब मल्टीपल, मल्टीपल यानी कि 6 12 6 पंजे 30, इसको आपस में ऐड करना था। यहाँ तक तो हम लोग ऐड किए थे, 60 आया था, 30 और ऐड कर देते हैं, 90 हो जाएगा। आंसर ये होगा। आगे चला जाए। कह रहा है 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग से आने वाली संख्या के दहाई और इकाई के स्थान पर आए अंकों का अंतर लिखना है। 6 के प्रथम कितना गुणज, 5 गुणज। 6 के 5 गुणज कितने बने थे, 90 बना था। ऊपर देख लो यही वाला क्वेश्चन था, सेम टू सेम 5 गुणज। ठीक है, 90 बन गया। दहाई और इकाई के स्थान का अंतर, यानी कि 90 में से 0 घटाओगे, सॉरी 9 में से 0 घटाओगे तो 9 नहीं आएगा ना भाई साहब। हो गया। दहाई का अंक, इकाई का अंक 0 है और दहाई का अंक 9 है। आगे चले। कह रहा है कि 13 के प्रथम 7 गुणज का योग किसके निकट है। 13 के प्रथम 7 गुणज लिखना है भाई। 13 के 7 गुणज लिखो। 13 दूना 26, 13 तीन 39, 13 चौका 52, 13 पंजे 65, कितना साच है, 13 छक्का 78, 13 सत्ते 91, ये हो गया। अगर सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 1 9 9 9, 8 और 1 9, 9 और 5 14, 14 2 16, 16 और 16 और 9 9 6 15, यानी कि 25, 25 और 6 31, 31 और 3 कितना हो जाएगा, 34 का 4, करीब 3, 9 और 3 12, 12 12 और 7 19, 19 और 6 25, 25 और 5 30 और 30 और 3 33, 33 और 2 कितना हो जाएगा, 35, 35 और 1 36, 36। निकट पूछ रहा है, ये है आंसर। इसके निकट यही है लगभग। देखो निकट पूछ रहे हैं। आगे चलें। आ जाओ। कह रहा है 30 के गुणनखंड करिए। 30 का गुणनखंड करिए। 30 का गुणनखंड करो भैया। आ जाओ। 30 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेते 30 आ जाता है। अगला 2 में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाएगा। 3 को 10 से करेंगे 30 आ जाएगा। 5 को 6 से करेंगे 30 आ जाएगा। क्या क्या मिला, 1 2 3, 3 के बाद 5, 1 2 3 5, 5 के बाद 6, 6 आ गया, 6 के बाद 10 आ गया, 10 आ गया, 15 आ गया, 15 आ गया, 30 आ गया। हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलें। कह रहा है एक संख्या 50 से कम और 7 की गुणज है। देखो 50 से कम और 7 का गुणज कितना होता है, ये होता है। ठीक है, 50 से कम 7 का गुणज, 50 से कम 7 का गुणज 2 है और ये 3 हो गई। ये इसको काट दो, 2 ही तो, ये तो बचा ना, ये काट दिया। ठीक, आगे क्या कह रहा है 3 अभाज्य गुणनखंड है। 3 अभाज्य गुणनखंड है, 3 उसके अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए। वो संख्या कौन सी है, 3 उसके अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए, वो संख्या कौन सी है। 3 अभाज्य गुणनखंड, मैं एक बात बताऊँ, ये 7 × 7 ही होगा ना, कुछ और तो बना नहीं सकते इसको। ये देखो 7 × 2 होगा, इसको भी तो कुछ नहीं बना सकते ना, लेकिन इसको देखना क्या क्या बनेगा। ये बन सकता है 2, 6 × 7 बनेगा। 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 × 3 × का
7 लिख सकते हैं भाई। 3 को अभाज्य गुणनखंड यानी कि 42 आंसर सही है। कह रहा था ये ना कि 7 और 50 से कम का ऐसा गुणज बताओ ना कि जो 3 अभाज्य संख्या, उसका गुणनखंड मतलब 3 अभाज्य संख्या बननी चाहिए। तो इसी में 3 अभाज्य संख्या बन रहा है, बाकी किसी में नहीं बन रहा है। 42 आ जाओ। कह रहा है कि 12 तथा 15 का सर्वनिष्ठ गुणनखंड यानी कि इसका गुणनखंड बता दीजिए 12 और 15 का, जो दोनों में सर्वनिष्ठ हो, इसमें भी उभयनिष्ठ हो, इसमें भी उभयनिष्ठ हो, दूसरा कोई नहीं हो सकता, 1 और 3 हो सकता है भाई। 3 से भी कटेगा, 12 3 से कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, बाकी कुछ हो ही नहीं सकता है। सर्वनिष्ठ गुणनखंड का मतलब 12 में जो आ जाए तो यानी कि 2 × 2 × 3 हो जाएगा, 15 में आ जाएगा 3 × 5, यही उभयनिष्ठ है, बस यही। एक इसमें भी है, एक यहाँ भी है, ये आंसर हो जाएगा। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं। कुछ नहीं करना, बस इसका गुणनखंड निकाल देना ऐसे खींच के। 2 से लेके जाते हैं, 2 1 ज़ा 2, इसके पास जाएगा 2 8 ज़ा 16, इसके पास जाएगा 2 9 ज़ा हो जाएगा 0 0 भाई। 2 से जाओ, 2 9 जाएगा, 2 4 जाएगा, 2 5 जाएगा, 2 0 जाएगा। 2 से जाओगे 2 4 जाएगा, फिर 2 7 जाएगा, फिर 2 2 जाएगा, 2 5 जाएगा, फिर उसके बाद 3 से जाओ ना, 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, ये 73 3 5 ज़ा, फिर इसके पास 2 जाएगा, 3 7 जा, फिर इसके पास जाएगा 3 5 जा, फिर 3 से जाओगे 3 5 15 हो जाएगा, इसके पास जाओगे 3 2 6 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा। और फिर उसके बाद तुम जाओगे कितने से, 3 से फिर से चले जाओ, 5 2 7 7 5 12, फिर 3 से जाएगा, 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, 2 जाएगा, इसके बाद 3 7 जा हो जाएगा, 2 जाएगा, 3 1 जा, रुक जा, 1 जा 7 जा 5 जा, हो गया। 5 से जाएगा, 5 2 जा नहीं, 5 3 जा 15, और ये 5 5 जा, फिर 7 से जाएगा, 5 जाएगा, 5 से जाएगा 5 1 जाएगा, ये 7 जाएगा, सॉरी 5 जाएगा ना, हो गया। कितना 2 1 2 3 3 2 कहाँ है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 1 2 3 ये बना, 1 2 3 1 2 3 ये बना, 5 और 7 5 2 7, ये बी आंसर सी हो गया। आगे चलते हैं। कह रहा है कि 316 का कौन सा गुणनखंड नहीं है, 316 का कौन सा गुणनखंड नहीं, 316 मतलब किससे किससे कट जाएगा, 316 सबसे काट के देखो, 1 से तो कट ही जाएगा। 316 8 दूना 16 का 6, 5 दूना 10, 10 से 11 का 1 1 3, ठीक है भाई, ये भी तो कट जाएगा, दो बारी में से ये कट जाएगा। ये देखो कितनी बार में ये कटेगा, ये कटेगा तुम्हारा 4 9 36 का 6, 4 7 28, ये कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, 8 से नहीं कटेगा, बस आंसर हो जाएगा। कैसे देखो 3 1 6 इसका होता है 2 × 2 × का ये 79, बस हो गया। इससे इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, फिर 1 तो इसमें सब में रहता ही है, 8 से नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आते हैं। अभाज्य गुणनखंड कुल संख्या निकालना है भाई, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। पहले में कितना 11 ऐड करते हैं, 4 है ना, एक काम बता दें, 4 अभाज्य संख्या नहीं है, 2 कर लेते हैं, 2 पे पावर 11 और फिर 2 पे पावर 11 इंटू का 7 पे पावर 5 इंटू का 11 पावर 3 बना भाई। ये देखिए 11 से 11 जाएगा, 11 11 जोड़ देंगे, 11 11 22 बनेगा, फिर ये आ जाए 5 आ जाएगा, ये 5 बना और ये 3 बन जाएगा। जोड़ो 11 2 11 11 22 बन जाएगा, 22 और 5 27, 27 और कितना हो जाएगा 30 9 30 आंसर हो गया। सारे क्वेश्चन खत्म, 4 चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए है। वही क्वेश्चन पढ़े हम लोग जो पूछ रखे, वही क्वेश्चन जो पूछ रखे, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेना, अगर नहीं रिवाइज कर पाओगे, नहीं क्वेश्चन मिल रहा है तो बुक से कर लेना, नहीं बुक से मिल रहा है तो हमको एक बार इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। मैं क्या करूँगा 5 मैं ये आपको एक बारी दे दूँगा, बोलो सही है, ठीक है। टेक केयर, बाय, फिर मिलते हैं। अगला चैप्टर एलसीएम एचसीएफ एक बार पढ़ के आना, ठीक है। पढ़ते रहो, एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, फास्ट पढ़ाई करो, ठीक है, दम लगा के।